अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अच्छा, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम पिछले ट्यूटोरियल में हम रीड और राइट के लिए हमने काम करवा लिया था। अब हम देखेंगे कि हम सर्चिंग वगैरह हम इससे कैसे करवाएंगे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इधर लिखते हैं रीड के लिए भी हो गया। अच्छा, अब हम जाके सिंपली क्या करते हैं कि वाइड, और उसके बाद हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी इस चीज को पिक करते हैं और साथ ही इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और अभी हम फंक्शन का नेम देखेंगे, फंक्शन का नेम क्या है। ठीक है। और उसके बाद हम इसको इधर पुट कर देंगे और आगे इसकी बॉडी चला के हम देखते हैं इंटीजर एक नंबर, ठीक है, या इंटीजर टेम्प आईडी। ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे सिंपल क्या करते हैं, इसमें देते हैं सी आउट प्लीज एंटर आईडी ऑफ, इसमें हम देखते हैं आईडी ऑफ बुक। ठीक हो गया। आगे हम इसमें जो सिंपल जाके क्या करते हैं कि अभी इसमें सी इन ले लेते हैं टेम्प आईडी। ठीक हो गया। उसके बाद हम जो सिंपल क्या करते हैं कि इसमें एक फाइल पहले इधर हम क्या करते हैं कि हम LIABRA लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद हम जो सिंपल क्या करते हैं कि हम एक वो जिसमें हमारा डाटा पड़ा हुआ है हम वो वाली फाइल पिक करते हैं कि इसी चीज को इधर से उठाते हैं जाके, हमारे पास टाइम की बचत के लिए ये सारा कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है। जो सिंपल आप इधर पेस्ट कर लें और इधर OBJI लगा लें, इधर भी OBJI लगा लें, इधर वाइल पे जाके OBJI रीड, और उसके बाद आपने जैसे सिंपल आपने चाहिए क्या करना, बाकी आपने जैसे सिंपल ये आप इस वाइल लूप में जाके आपने कंडीशन लगा देनी है कि इफ आपने जो टेम्परेरी आईडी ले रहे हैं वो डबल इक्वल टू हो जाए आप L डॉट, चलिए अब जस्ट सिंपल हम क्या करेंगे L डॉट कि हम देखेंगे कि आईडी अगर हमारी जो टेम्परेरी आईडी जो हमने दी है अगर वो उसके साथ मैच कर रही होगी जिसमें हमारे पास जो हमारी फाइल में पड़ी हुई है, तो वो क्या करे हमें उसका डाटा शो करा दे। ठीक हो गया। अब हम जस्ट सिंपली क्या करते हैं कि इफ की हो गई और अब हम इसमें ये वाइल की क्लोज कर देते हैं। ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं कि हम पहले रीड भी करवा लेते हैं और हम सारा डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है। अब जब सिंपल मैं इसको रीड करता हूँ और आपने पहले क्या करना है कि बुक नेम दे देना C++। ठीक हो गया। उसके बाद आप उसको पेज दे दो। ठीक है। उसकी प्राइस दे दो, आगे उसको आईडी दे दो। ठीक है। ये ऐसे SN C++ और उसमें आप आईडी दो तो वो क्या करेगा आपको उसका डाटा डिस्प्ले करा देगा। अब ये तो था उसके लिए, अगर उस सूरत में हमने ये तो क्या हम इसको क्लोज कर देते हैं और उसके बाद इसको भी आप कमेंट में कर देते हैं। ये तो था अगर हम इसको, ये देखो जी, अब इसमें हमने तो वो तो हो गया कि हमें वो डिस्प्ले करा देगा ये जी। अब इसको आईडी मैं 2 देता हूँ तो वो अभी हमें अगर हमारे पास वो चीज मौजूद ना हो तो हम उसमें क्या करवाते हैं कि हमें वो कुछ मैसेज तो डिस्प्ले करवाए हैं। ठीक है। उसके लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, हम एक इंटीजर ले लेते हैं, फ्लैग ले लेते हैं। ठीक है। आप कोई भी फ्लैग ले लो, आप अपना एक नेम ले लो, A ले लो, B ले लो, आप कोई ले लो। ठीक है। इसमें आप इसको इक्वल टू 0 कर दो। आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, जहाँ पे कंडीशन हो रही है फुलफिल उस पे जाके आप क्या करो फ्लैग डबल इक्वल टू फ्लैग इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है। अब इसकी जहाँ पे ये वाइल की बॉडी खत्म हो रही है आपने इसके बाद जस्ट सिंपल आपने क्या करना है कि इफ फ्लैग डबल इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या करें सी आउट। ठीक हो गया। ये सी आउट क्या करो कि बुक इज नॉट अवेलेबल। ठीक हो गया। ये हमें मैसेज डिस्प्ले करा दे। आपने ये क्या करना है कि आपको वाइल के लूप के बाहर लगाना पड़ेगा।
अगर आप वाइल के लूप के अंदर लगाओगे तो ये हर दफा जितनी दफा चेक करेगा उतनी दफा ये आपको डिस्प्ले करा देगा अगर नहीं होगी। अगर हमारे पास एक दफा तो एक दफा ही होगी। अब इस पे क्या करेगा, पहले अगर हम ये इसको बाहर कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, वो पूरी फाइल को रीड करेगा। अगर उसको अगर मिल जाएगी तो वो फिर आईडी इक्वल टू फ्लैग इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं मिलेगी तो ये फ्लैग इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो फिर जब सिंपल बाहर आएगा तो वो हमें ये वाला मैसेज डिस्प्ले करा देगा। अब जब इसको मैं रीड करवाता हूँ और मैं इसको देखता हूँ कि इसके वैल्यू के मैं 6 देता हूँ, क्या करेगा, सो बुक इज नॉट अवेलेबल, ठीक हो गया। अगर मैं इसी चीज को कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसकी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, अगर हमारे पास एक और फर्ज करें डाटा पड़ा होता है, मैं अभी एक और डाटा राइट करवा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम जस्ट सिंपल देखते हैं। अब मैं बुक नेम दे देता हूँ, बुक नेम में HTML की दे देता हूँ और साथ दे देता हूँ ज़ीशान, ठीक हो गया। अब इसमें जाके मैं उसके पेज दे देता हूँ और साथ उसकी प्राइस दे देता हूँ और साथ उसकी बुक ज़ीशान बुक आईडी और उसके बाद मैं इसको 3 दे देता हूँ। प्लीज एंटर आईडी ऑफ बुक। अब ठीक है, जब मैं इसको दे देता हूँ 9, तो अभी ये क्या करेगा, हमें 2 दफा मैसेज बुक इज नॉट अवेलेबल, बुक इज नॉट अवेलेबल। जब मैं इसको सिंपल इफ की कंडीशन को अगर मैं इसके बाहर लगाऊंगा तो फिर हमारे लिए ये आसानी होगी कि वो सिर्फ एक दफा ही उसको चेक करेगा, ठीक है, और उसके बाद हमें वो डिस्प्ले करवा देगा, ठीक हो गया। अब जस्ट सिंपल मैं इसको सर्चिंग के लिए करता हूँ, तो इसमें अगर मैं 8 दे दूं तो वो हमें एक दफे डिस्प्ले कराएगा, क्योंकि हमारे पास जब वाइल लूप लगनी है तो उसने हर दफा हर ऑब्जेक्ट के लिए चेक करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले वो सारे रिकॉर्ड चेक कर लेगा और उसके बाद हमें डिस्प्ले करवा देगा। अब हम सिंपल जस्ट जाते हैं कि हमने अगर कोई रिकॉर्ड रीड करवाना तो वो कैसे करेंगे। आप वही सिंपल करो कि इधर जाके हम क्या करते हैं कि हम इसमें एक पैरामीटर, एक इंटीजर पैरामीटर हम इसमें पास कर लेते हैं, इंटीजर n, ठीक है। और उसके बाद हम जब सिंपल इसमें जब इसकी बॉडी करेंगे तो वहां पे भी हम इसको कर देंगे। इसमें जब आप सिंपल जाके क्या करो, वाइड रिटर्न टाइप उसके लिखो आगे। उसके बाद आपने उसका क्या करना है कि कंट्रोल C किया, आप इधर जाके पेस्ट कर दो कंट्रोल V और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के आपने रीड के फंक्शन को जस्ट टेल्ट। और अब मैं इसकी स्पेलिंग जरा चेक कर लूं ताकि फिर हमें कुछ एरर ना डिलीट। कंट्रोल C करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इधर अपने लिए, ठीक हो गया। ये मैं इसकी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ और जाके मैं एक इंटीजर n दे देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं जो सिंपली क्या करता हूँ, l कंट्रोल लाइब्रेरी LIABRAY, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब जो सिंपली मैं इसमें क्या करता हूँ कि हम पहले सबसे पहले अपनी एक इसमें हम बफर के स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे। बफर स्टोरेज का मैंने आपको बताया कि ये क्या करती है, ये हमारी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। हम इसमें एक नई फाइल ओ स्ट्रीम, ठीक है, और इसका एक आउट बना के आउट फाइल इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हम एक टेम्परेरी फाइल बनाते हैं कि हमारी टेम्परेरी फाइल ओपन हो, ठीक है, iOS बाइनरी और iOS अपेंड मोड में, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, हमारा जिसमें डाटा पड़ा हुआ है हम उसको पहले साथ उसको भी ओपन कर लेते हैं। हमारा डाटा पड़ा हुआ है, किसमें पड़ा हुआ है, library.txt में पड़ा हुआ डाटा हमारा, ठीक है। अब जस्ट मैं इसको पिक करता हूँ और जाके मैं इधर जाके स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है, .txt में। आगे जाके आपने बस सिंपल क्या करना, iOS इन और iOS अपेंड मोड यूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। आपने वही काम करना है कि जस्ट सिंपली आपने क्या काम करना है कि यही वाली चीज को दोबारा हम पिक करते हैं, इंटीजर फ्लैग से लेके या इफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फ्लैग, और उसके बाद ये सारी मैं पुट कर देता हूँ इधर। ये मैंने कॉपी करके मैं इसी में जाके सेव करवा देता हूँ, ठीक है। अब आपने जो सिंपल जाके चेंजिंग क्या करनी है कि जाके ये चेंजिंग करनी है, इफ स्ट्रीम डॉट इन इसको खत्म कर दें और जाके इसमें करो इफ फाइल ओपनिंग एरर। उसके बाद इंटीजर फ्लैग वाइल उसी तरह रीड कराओ। इसमें करो अगर इफ टेम्परेरी आईडी, ठीक है, इसमें आप नॉट इक्वल लगाओ और अगर इसमें नहीं मिल रही तो आप जस्ट सिंपल क्या करो कि हमारा उसको
हमारा क्या करो कि उसको राइट कर दे। तो आपने क्या करना है, टेम्परेरी फाइल का आउट एफ बना पड़ा है, आपने उसको यूज करना है और जाके इधर आउट डॉट राइट व बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करके करेक्टर स्टैटिक आगे करेक्टर स्टैटिक आगे आपने क्या करना है कि एड्रेस पास कर देना है इसका एल का, और साथ ही आपने कर देना साइज ऑफ LIAPR AY, ठीक है। और उसके बाद आपने जस्ट इसको क्लोज कर देना है। अब इसमें क्या होगा कि ठीक हो गया। अब ये क्या हो रहा है कि हमारा अगर आईडी मैच नहीं कर रही तो क्या करें, हमारा जो डाटा होगा वो सारा टेम्परेरी में स्टोर करा दे, ठीक है। नहीं तो फिर आप हमें वो सारा डिस्प्ले करवा दो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं आगे हम क्या काम करवाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारा डाटा अगर उसमें मौजूद होगा, ठीक है। अब ये कंडीशन सिंपल आप देखें कि हमने क्या किया कि आगे सिंपल obji.read फंक्शन को कॉल किया और वो रीड करेगा। आगे वो देखेगा कि हमने इधर टेम्परेरी के बजाय हमने देना इधर n। अब क्या अगर हमने जो इसमें देंगे तो वो क्या करेगा, उसको इसके साथ चेक करेगा। अगर दोनों मैच कर रही होंगी तो फिर उसको रीड नहीं करेगा, अगर दोनों डिफरेंट होंगी तो फिर उसको टेम्परेरी फाइल में जाके राइट कर देगा। उसके बाद हमने जस्ट सिंपल क्या करना है कि हमने इन दोनों फाइल को क्लोज कर देना है कि आउट एफ डॉट क्लोज। तो मैं इसको सिंपल रन करके देखता हूँ कि हमारा एरर तो कोई नहीं आ रहा। अगर कोई एरर आ रहा, हाँ वो हमारे पास अभी नेम सेम है इनके ऑब्जेक्ट के, तो हमें ये नेम डिफरेंट रखने पड़ेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम अपना देखते हैं कि हमें वो क्या एरर डिस्प्ले करवा रहा है। ये जी iOS पेन मोड हमने इसके साथ इस्तेमाल किया हुआ है, शायद वो इसमें वैसे हमें एरर दे रहा है। obji was not declared in this scope, अच्छा वो दे रहा है कि obji was not declared in this scope, obji dot वो क्यों नहीं scope if stream inf है ना। अच्छा ठीक है, कंट्रोल सी, ये हमारे पास इन्फ हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इन्फ हमारे पास वो ऑब्जेक्ट नहीं था, इस वजह से वो हमें डिस्प्ले नहीं था करवा रहा, ठीक है। अब हमने जस्ट सिंपली क्या करना है कि इसको क्लोज करके आपने इन्फ लगा देना, क्योंकि हमने जो उसका ऑब्जेक्ट बनाया वो इन्फ बनाया हुआ है, ठीक है। आगे उसके बाद हम इसको राइट करते हैं, उम्मीद है कि कोई हमारा एरर नहीं आएगा। और उसके बाद अब हम जाके क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, अब इससे क्या हुआ कि हमारा वो डाटा हमारा टेम्परेरी बफर स्टोरेज में जाके सेव हो चुका है। अब आपने जस्ट सिंपल क्या करना है कि आपने जाके एक रिमूव बिल्ट इन फंक्शन है जिसे क्या करेगा, हमारी ओल्ड फाइल को रिमूव कर देगा, ठीक हो गया। लाइब्रेरी, इसमें मैं इसका नेम जरा पिक कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ये क्या करेगा, हमारी जो पिछली फाइल बनी होगी उसको रिमूव कर देगा, ठीक हो गया, .txt को, ठीक हो गया। ये हमारी ये पुरानी फाइल रिमूव होगी और उसके बाद हमने इसको रीनेम दे देंगे, रीनेम, ठीक है। रीनेम में क्या होगा, हम जो सिंपली क्या कह देंगे कि हमारी जो temp.txt की है उसको नेम दे दो, उसको नेम ये वाला दे दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और अब मैं इस फंक्शन को डिलीट वाले कॉल करवाता हूँ और डिलीट। अब इसमें एक मैं इधर एक टेम्परेरी वेरिएबल इंटीजर, इधर हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर ए और इसमें दे देते हैं सी आउट। अब हम जो सिंपल करेंगे कि एंटर आईडी टू एंटर आईडी recon we want to delete, ठीक होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे सिंपल हम सी इन लेंगे एन और इसको हम डिलीट में लगा देंगे एन को, ठीक होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि अभी हम राइट भी करवाते हैं, फिर उसके बाद हम रीड भी करवाएंगे और उसके बाद हम उसको डिलीट करके और उसके बाद हम इधर फिर इसका देखेंगे कि हमारे पास अब कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं सिंपली अभी एक लाइन प्रिंट करवा देता हूँ, सी आउट रिकॉर्ड डिलीटेड, रिकॉर्ड
डिलीटेड, ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसको जो सिंपली क्या करते हैं, ये होगा जी। अब इसको मैं राइट करता हूँ सी इन, ठीक है। सी इन वो क्या कह रहा है, प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर टेकन, सी इन एन वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। हमने इधर क्या बनाया था, इंटीजर एन इधर बना लो जी। और उसके बाद हमें क्या कह रहा है, अच्छा वो हमारे पास ये तो स्पेसेस बनी हुई हैं, ठीक है। अब हम इस पे डेरिवेटिव एंटर करवाते हैं, ठीक है। अब हम जस्ट इस पे सिंपल दे देते हैं कि C++ वारिस, ठीक होगा। आगे उसकी पेज दे देते हैं, आगे उसकी हम प्राइस दे देते हैं, आगे उसकी एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। अभी उसने डिस्प्ले करा दिया। अब मैं जब 1 का करता हूँ रिकॉर्ड डिलीटेड, अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। ये तो था हमारा एक छोटा सा काम। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आके इसमें और थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ ताकि हम एक छोटा सा बकायदा तौर पे हम प्रोग्राम बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।